Hello my dear students. As you know that we started the chapter journey to the end of the earth. आप सबको पता है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर. आज इस वीडियो में हम इस लेक्चर को कंप्लीट इस चैप्टर को बेटा कंप्लीट कर देंगे. दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, लेक्चर नंबर 5. फॉर वीडियोस आई हैव अपलोडेड, मैंने 4 वीडियोस पहले से अपलोड कर चुकी हूँ एंड मे बी यू हैव वॉच दोज वीडियोस. इफ यू डिडंट वॉच दीज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. अगर आप उन्होंने नहीं उनको देखा है तो आप इनको नहीं समझ पाएंगे. ठीक है, हमने जो 4 में उसमें वीडियोस में किया है. देन लेट टेक अ particular it is the last point. No, I will not give the complete review of the chapter. I will only touch the last point where we left, and then we will continue the reading and within 10 minutes this will be complete. ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, 10 मिनट में 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी. Now pay attention without wasting our time. बिना टाइम वेस्ट के देखिए, यहाँ पे ध्यान देते हैं. जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बेटा सेकेंड पार्ट और जो है वो थर्ड पार्ट है. वी हैव कंप्लीटेड सेकेंड और थर्ड पार्ट है. सेकेंड और थर्ड पार्ट है दैट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री और ह्यूमन इम्पैक्ट. वी कंप्लीटेड पार्ट ऑफ हिस्ट्री और ह्यूमन इम्पैक्ट. तो हमने जो लास्ट किया था वो बेटा ह्यूमन इम्पैक्ट था. पार्ट ऑफ हिस्ट्री को समझने के लिए, इस पार्ट को समझने के लिए आपको जो है वो सेकेंड लेक्चर और सेकेंड लेक्चर तो ऑब्वियसली सेकेंड वीडियो आपको देखनी पड़ेगी जिसमें आपको पूरा मैंने बताया है कैसे पेंजिया जो है, पेंजिया के 2 डिवीजन होते हैं. यहाँ पे जो है वो अंगारा लैंड बनता है, यहाँ पे गोंडवाना लैंड बनता है डिवीजन होके, फिर उसके डिवीजन होते हैं, फिर उसके डिवीजन. सो यू देयर इज अ नीड टू वॉच दैट वीडियो. उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है. देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ अंटार्कटिका इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री. कैसे अंटार्कटिका जो है वो हिस्ट्री का पार्ट है. देन यू मस्ट आल्सो नो दैट पता भी होगा बी एंड ऑफ द अर्थ रेफर्स टू अंटार्कटिका. अंटार्कटिका को रेफर करता है. थर्ड में क्या पढ़ा, दिस इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन इम्पैक्ट. ठीक है, अब ह्यूमन इम्पैक्ट वो किसके लिए यूज कर रहा है, ह्यूमन इम्पैक्ट हाउ ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज अफेक्टेड द अर्थ. कैसे ह्यूमन ने अर्थ को इफेक्ट किया है. ठीक है, व्हाट चेंजेस अकर्ड हियर. स्टार्टिंग की उसने अर्थ एग्जिस्टेड नियर अबाउट मिलियन ऑफ ईयर्स एगो. ठीक है, लाखों करोड़ों साल पहले अर्थ की एग्जिस्टेंस हुई. बट ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेड ऑन दिस अर्थ ओनली 1000 ईयर्स एगो. ह्यूमन बीइंग कब आया, लगभग 12,000 साल पहले. बट इन दैट शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड ही स्टार्टेड टू शो हिज पोजीशन पोजीशन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे अपना क्या शो करने लगा, पोजीशन शो करने लगा ऑन ए नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, देन लेटर व्हाट हैपेंड व्हेन ही स्टार्टेड टू शो position on natural resources, then later battling was started. Okay, fight was started for getting these natural resources. भाई वहाँ पे उनके बीच में जो है वो क्या स्टार्ट होगी, लड़ाई शुरू होगी. एंड देन लेटर इट डिस्क्राइब दैट ह्यूमन पॉपुलेशन दैट इज इंक्रीजिंग. दिस इज आल्सो द रीजन. यही आपका रीजन कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड. रिसोर्सेज कैसे हैं आपके, बहुत लिमिटेड है एंड कंटिन्यूअसली ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. सो वेरी that you can say that very critical situation is started because everybody want to use those natural resources and they are showing their hold on their natural resources. उन सारे natural resources पे अपना hold वो दिखा रहे हैं. ठीक है, later second part है. अब इसी का जो second paragraph में वो explain करता है, करती है सॉरी, टिशानी डोशी. she is a writer, she is a. ठीक है, she says that regarding after natural resources there is a need to control small things. कि वहाँ पे जो है वो small things को control करने की जरूरत है. then big things automatically will take place. बड़ी चीजें अपने आप से वहाँ पे जो है वो adjust हो जाएंगी. और small things वहाँ पे जो उसने एग्जांपल लिया फाइटोप्लैंक्टन का लिया, जो लास्ट में हमने पढ़ा था, जो लास्ट पॉइंट था फाइटोप्लैंक्टन. बेटा फाइटोप्लैंक्टन इट्स अ मेरीन ग्रास है. ये क्या है, एक आपकी मेरीन ग्रास है, वन सेल प्लांट है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल टिशानी डोशी वांट टू रिप्रेजेंट दैट. वो क्या रिप्रेजेंट करना चाह रही हैं, द साइंटिस्ट, दिस इज द यू कैन से इट्स कीप द फूड चेन ऑफ ए सदर्न ओशियन. ये सारे उसकी जो सदर्न ओशियन है उसकी फूड चेन को यहाँ पे जो बैलेंस करके रखती है. ठीक है, ये आप सोच लीजिए ये प्लांट जो है वो फूड चेन है सदर्न ओशियन का. ठीक है, बट साइंटिस्ट आर गिविंग वार्निंग दैट डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, कि ओजोन लेयर में अगर डिप्लेशन हुआ देन एक्टिविटी ऑफ ए फोटोसिंथेसिस, एक्टिविटी ऑफ ए फाइटोप्लैंक्टन, दैट प्रोसेस विल बी अफेक्टेड. If phytoplankton process will be affected, then the food chain will be disturbed.
food chain will be disturbed in that process photosynthesis, it's using carbon dioxide and sun energy. भाई कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को यूज कर रहा है और जो है सन एनर्जी को यूज कर रहा है प्लांट है, देन कार्बन बैलेंस विल बी इंक्रीज, जो कार्बन लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कार्बन लेवल इंक्रीज होने के कारण वहां पे जो अदर एनिमल्स है दे विल आल्सो बी नॉट एबल टू सर्वाइव, वो एनिमल्स भी क्या है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो ये साइकिल है, जो कार्बन साइकिल है, ये भी क्या हो जाएगा आपका अनबैलेंस हो जाएगा एंड क्रिएचर विल नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द अर्थ, वो वहां पे अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये उसने बताया कि भी कैसे वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी ह्यूमन इम्पैक्ट में उसने क्या क्या बताया, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग की थ्रेट बन चुकी है, किसकी थ्रेट बन चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग, वो हो चुका है। जितने क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक बन गया है, जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक बन गया है, ठीक है। हर एक ये आपका करंट में हॉटली डिबेटेबल टॉपिक है, ये उसने बताया क्लाइमेट चेंज वाला। फिर उसने थोड़ा सा उसने स्टूडेंट ऑन आइस के रिगार्डिंग भी बताया कि जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक पैराग्राफ बीच में देखो, एक पैराग्राफ तो यहाँ से आया था बेटा, एक पैराग्राफ आपका सेकेंड यहाँ से आया था, थर्ड पैराग्राफ आपका स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम से आया था, फोर्थ आपका फाइटोप्लैंक्टन से आया था, ठीक है। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। देखिए स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या है, ये आपको पहले भी बताया। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम स्टार्टेड बाय जियोफ ग्रीन, जो कि किसने स्टार्ट किया बेटा, जियोफ ग्रीन ने स्टार्ट किया, ठीक है। मे बी इट्स विजिबल, लग रहा है भी आपको विजिबल होगा। देखिए जियोफ ग्रीन ने स्टार्ट किया एंड जियोफ ग्रीन in the starting he started to take celebrities, rich person and these, but he later he realized that these are not giving back, they don't give back anything, so he stopped that thing and started to take students। उसके बाद वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को उसने ले जाना शुरू किया, बिकॉज ही कंसिडर दैट दोज आर फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, क्योंकि उन्हें क्या समझता है, फ्यूचर के पॉलिसी मेकर्स हैं, सो दे कैन डू समथिंग, they can take step, they will realize that and they will take the step for saving अर्थ को सेव करने के लिए वो कहीं ना कहीं स्टेप उठाएंगे। तो ह्यूमन इम्पैक्ट में यही चार बातें आपने लिखनी है। एक तो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो प्रॉब्लम्स हैं। देखो मैं फिर से लिख देती हूँ आपकी ये बातें, क्योंकि ह्यूमन इम्पैक्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो थर्ड पार्ट हमने पढ़ा है ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन इम्पैक्ट में बेटा हमने एक मेंशन, जो सबसे बड़ी बात उसने मेंशन की है, दैट इज लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज कितने हैं आपके, लिमिटेड हैं, और उन पे लिमिटेड एंड नेचुरल रिसोर्सेज पे ही ह्यूमन बीइंग अपना क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। दूसरा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन भी उसने इनडायरेक्टली बता ही दिया कि जो पॉपुलेशन है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये भी एक थ्रेड बन चुकी है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, एक उसने ये बता दिया इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। थर्ड उसने बताया या बी गिव अपॉर्चुनिटी टू फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स, उसने जो एक प्रोग्राम बताया कि वहां पे ले जाने का, जो स्टूडेंट ऑन आइस का, ठीक है, इसके बारे में उसने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। फोर्थ उसने ही टुक द एग्जांपल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, उसने एग्जांपल लिया। वो हमें मैसेज तो पता है क्या देना चाहता था, मैसेज तो हमें ये देना चाह रहा था अभी कि स्मॉल थिंग्स को, एक एक एक्टिविटीज को देखो, तो स्मॉल थिंग्स को अगर बैलेंस करोगे तो बिग थिंग्स ऑटोमेटिकली विल टेक प्लेस। वो हमें ये मैसेज देना चाह रहा था। तो इस मैसेज को देने के लिए उसने क्या उठाया, वो देना चाह रही थी, तो उसने क्या उठाया, उसने एग्जांपल उठाया बेटा फाइटोप्लैंक्टन का। किसका उठाया, फाइटोप्लैंक्टन का, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन, जो कि मैंने पूरा आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये बात उसने ये आपकी फोर्थ में बताई। ये हमारा लास्ट ही पॉइंट था, और इसके साथ ही ह्यूमन इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, इस मैसेज के साथ। किसके साथ खत्म हो जाता है, इस मैसेज के साथ। गॉट द थिंग। चलिए अब अपने रीडिंग कंटिन्यू करते हैं, और अभी 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बेटा अभी हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। वॉक ऑन द ओशियन, दिस लास्ट पार्ट इज लेफ्ट, सिर्फ ये लास्ट पार्ट बचा हुआ था। वॉक ऑन द ओशियन, हाउ डिड शी फील when she was able to complete her aim, और for what she was very excited, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा excited थी, when she was able to do that, how did she feel there? Then she says that my Antarctic experience was full of such amphiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south.
she says that Antarctic journey is having a lot of memories. Epiphanies, it's a lot of memories. ठीक है, having a lot of memories, but the best one is just when we reached at 65.55 degree at the Antarctic circle. ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल के साउथ में जब हम 65.55 डिग्री पे पहुँचे तो वो मेरी सबसे जो था वो बेस्ट मोमेंट था. वाई? नाउ शी विल टेल. The Sokolsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of the ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. जो Sokolsky is the name of ship. किसका नाम है बेटा? शिप का नाम है. सोकोलस्की ने जैसे तैसे मैनेज करके टू वेज होता है बेटा एंटर कर जाना. ठीक है, छोटा प्लेस है उसमें जो है घुस जाना, आप हिंदी में कहें. ठीक है, टू एंटर हरसेल्फ सोकोलस्की के लिए ही है कि उसने जैसे तैसे करके जो है एक बड़ा थिक सा जो वाइट स्ट्रेच था वहाँ पे एंट्री की. दैट वाज द प्लेस वाज सिचुएटेड बिटवीन पेनिनसुला एंड टेडपोल आइलैंड और पेनिनसुला के बीच का जो आइलैंड था वहाँ पे हमारी एंट्री हुई. एंड विच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, और जो टेडपोल आइलैंड था वो हमें अब आगे जाने से क्या कर रहा था? रोक रहा था. दैट प्रिवेंटिंग स्टॉपिंग, वी आर नॉट एबल टू गो फर्दर. आगे जो था सोकोलस्की नहीं जा सकता था. ठीक है. द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ. कैप्टन डिसाइड किया फ्रॉम दैट प्लेस वी विल टर्न बैक एंड विल मूव टुवर्ड नॉर्थ की तरफ चलेंगे वापस. बट बिफोर वी डिड we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. ठीक है, लेकिन हम ऐसा करें उससे पहले ही हमें जो है इंस्ट्रक्शन दी कि हम जो है वो गैंग प्लैंक अपने डाल के टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक बेटा मूवेबल वुडन फ्रेम. ठीक है, मूवेबल वुडन प्लैंक होता है ना जो मूव करता है आइस पे, जो है वो बांध के जो है वो चलते हैं. ठीक है, उसके लिए यूज़ होता है गैंग प्लैंक. तो हमें बोला गया भी गैंग प्लैंक डाल के एंड वॉक ऑन द ओशियन पे आप लोग जो है वो चल सकते हैं. यू कैन टेक द एक्सपीरियंस टू वॉक ऑन द ओशियन. देन सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. So we 52, it means it's clear that how many crew members? 52. कितने crew member हुए? 52. तो हम जितने भी crew member थे हमने 52 ने जो है kitted out होता बेटा वोर पहनना. हमने सबने जो है वो Gore-Tex पहन लिए. Gore-Tex है, इट्स आइस बूट, यू कैन से दैट. हमने आइस बूट डाले. ग्लेयर्स होता है बेटा आई शेड, जो अजीब तरह के गोगल्स के टाइप के होते हैं. ठीक है, उनके लिए यूज़ करते हैं ग्लेयर्स. तो हमने ग्लेयर्स भी डाल लिए. और वॉकिंग ऑन स्टार्क वाइटनेस, और हम जो पूरी कंप्लीट जो वाइटनेस थी, स्टार्क होता है बेटा कंप्लीट, completely white area, you can say that we walked on that complete white area which was appearing to spread forever. जो ऐसा लग रहा था forever होता हमेशा, जो कि ऐसा लग रहा था हमेशा के लिए ऐसे particular white ही रहेगा. ठीक है, समझ आ गया होगा. देखिए फिर से रिपीट करती हूँ. कैप्टन ने डिसाइड किया, जो यहीं से स्टार्टिंग से कर लेती हूँ. ठीक है, वो कहती है कि हमारा अंटार्कटिका का एक्सपीरियंस सारी मेमोरी से भरा हुआ है, बड़ी अच्छी मेमोरी से, लेकिन उसमें सबसे अच्छी वो है जब हम 65.55 डिग्री साउथ में थे. सोकोलस्की जैसे तैसे मैनेज करके एक ऐसे प्लेस पे पहुंच गए जो पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच में था. अब उससे आगे हम जा नहीं सकते थे. तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि यहीं से हम बैक वापस चलेंगे नॉर्थ की तरफ. लेकिन ऐसा करने से पहले हमें इंस्ट्रक्शन दी गई कि हम जो है गैंग प्लैंक जो है वो यूज़ करके और ओशन पे चल सकते, ओशियन पे जो है वो चल सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं. हमने ऐसा किया. हमने गोर-टेक्स डाले, अपने जो है ग्लेयर्स डाले, और फिर उसके बाद वो कंप्लीट जो स्ट्रेच था वाइटनेस है, वी वॉकड ऑन दैट, हम उस पर चले. अंडरनीथ आवर फिट वॉज मीटर थिक आइस पैक. हमारी जो पैरों के नीचे कई मीटर मोटी आइस पैक था. और अंडरनीथ दैट 180 मीटर ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर. और उससे 180 मीटर नीचे बिल्कुल जो है ब्रीद करता हुआ बिल्कुल कंप्लीट जो है वो सॉल्टी वाटर था. सॉल्टी नमकीन पानी. भाई ओशियन है, ऑब्वियसली ओशियन का पानी कैसा होता है बेटा? सॉल्टी होता है. तो भाई अंटार्कटिक भी क्या था? ओशियन था. अभी बाद में फ्रीज हुआ, जो उसका पार्ट फ्रीज हो गया जो सरकमपोलर करंट से, तो वो सारे जो पानी था वो किस में चेंज हो गया? आइस में चेंज हो गया. बट आइस चेंज होने से वो ऐसा थोड़ी कि वो मीठा बन जाएगा, सॉल्टी तो रहेगा. तो वो कह रहा है कि बड़े बड़े आइस पैक थे हमारे पैरों के नीचे, और उसके नीचे बड़ी बड़ी क्या थी? उसके नीचे जो है कई मीटर नीचे वो था सॉल्टी वाटर था. इन द प्री फेरी
Carabiter seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree on the prairie. Prairie होता है बाउंड्री, ठीक है, जो वो बड़ी बड़ी आइस शीट थी ना जिन पे वो चल रहे थे, ठीक है, उनके किनारे पे वहाँ पे कैराबीटर सील्स थी। जैसे होता है ना, अभी कुछ दूर तो कुछ मीटर तक तो मोटी वाली जो आइस पैक है, फिर आगे जाके पानी है, फिर जाके फिर वहाँ पे आइस है, ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे था। तो जो वहाँ पे वो जो आइस शीट थी, उस आइस शीट की प्रीफेरी पे ही, बाउंड्री पे जो बड़ी बड़ी वो थी सील्स थी, सील, यू नो दैट मैरीन एनिमल, सील जो थी वो वहाँ पे फैली पड़ी थी। सर दे वर टेकिंग रेस्ट, यू कैन से दैट, एंड दे वर सनिंग दैमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज। आइस फ्लोज होता है बेटा अ शीट ऑफ फ्लोटिंग आइस, ठीक है, तैरते हुए बर्फ का टुकड़ा, जो तैरती हुई बर्फ होती है उसके टुकड़े को बोलते हैं आइस फ्लोज। तो आइस फ्लोज पे वो जो सील्स थी वो फैली पड़ी थी, एंड दोज वर अपीयरिंग जस्ट लाइक अ स्ट्रीट डॉग्स। स्ट्रे डॉग्स है, स्ट्रीट डॉग्स, आवारा कुत्ते, ठीक है, उन्हें बोलते हैं स्ट्रे डॉग्स हैं। जैसे कि स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो बैनियन ट्री के नीचे दोपहर में जो है वो फैले पड़े रहते हैं, रेस्ट करते हैं, ऐसे ही वो भी आराम से लेटी हुई थी। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिवल्यूशन, वो कुछ नहीं था, एक रिवल्यूशन था। रिवल्यूशन देन यू कैन से देन डिस्क्लोज समथिंग, खुलासा करना किसी चीज़ का। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, रियली जो हर एक चीज़ थी एक दूसरे से क्या थी, कनेक्ट थी। देर वॉज अ पर्टिकुलर रीज़न भी, सील ऐसा क्यों कर रही थी भी, सनी उसमें जो वो क्यों थी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो एक कनेक्शन था हर एक चीज़ का। तो ये कुछ नहीं था, मैं सिर्फ सील का आपके कनेक्शन करने के लिए मैंने स्ट्रे डॉग वाला एग्जाम्पल उठा दिया, और कुछ भी नहीं था। फिर आगे कहती है वही प्रोसीजर, भाई जिस रास्ते से गई उसी से तो वापस आएंगे। तो 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, मैनी इकोस्फीयर लेटर, आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट। हम जब वापस आ रहे थे तो आई एट द टाइम ऑल्सो आई वॉज सरप्राइज, मैं सरप्राइज थी। क्यों सरप्राइज थी? बिकॉज आई वॉज मेकिंग बैलेंस इन माई माइंड रिगार्डिंग द ब्यूटी ऑफ द अर्थ। मैं बैलेंस बना रही थी अपने माइंड में कि अर्थ जो है हमारी वो कितनी सुंदर है, ठीक है। आई डिडंट इमेजिन इन माई माइंड बिफोर दिस, इससे पहले मैंने अपने माइंड में कभी भी इमेजिन नहीं किया था। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज टू बी? आई वॉज सरप्राइज्ड बिफोर आई वॉज थिंकिंग दिस थिंग ऑल्सो। ये भी मैं सोच रही थी कि क्या होगा अगर अंटार्कटिका दोबारा से वैसा ही वार्म प्लेस बन जाए जैसा कि वो पहले हुआ करता था। विल वी बी अराउंड टू सी इट? क्या हम उसे देखने के लिए बचेंगे? मीन्स जब वो दोबारा से वार्म बन जाएगा। और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ डायनासोर्स, मैमोथ्स एंड वूली राइनोज, ठीक है, या फिर हम डायनासोर, मैमोथ और वूली राइनो के जैसे ही यहाँ से अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग, जो कोई भी अपने माइंड में कैसे भी इमेजिन कर सकता है, ठीक है। हु इज़ टू से, कौन बताइए ये बातें। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स, लेकिन 2 हफ्ते एक टीनेजर के ग्रुप के साथ स्पेंड करने के बाद, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म, वो ग्रुप जिसमें अभी भी आइडियलिज्म है, फॉर व्हाट? टू सेव द वर्ल्ड, वर्ल्ड को बचाने का। सबके अंदर नहीं होता बेटा, कुछ सिलेक्टेड ही होते हैं जिनके अंदर ये आइडियलिज्म होता है, टू सेव द अर्थ है। अदरवाइज ह्यूमन बीइंग इज सो सेल्फिश, ह्यूमन बीइंग क्या है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ऑल आई कैन से इज़ दैट, बस सब मिला के मैं जो कह सकती हूँ वो यही कह सकती हूँ, अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। भाई कई लाखों सालों में ही रिजल्ट आता है, एक दिन में कोई भी रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। कि भी कोई भी चीज़ है, भी अर्थ को एग्जिस्ट करने में या ह्यूमन बीइंग को एग्जिस्ट करने में, उसमें एक दिन से रिजल्ट नहीं आता। आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट व्हाट अ डिफरेंस। लेकिन डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन डिफरेंस तो एक ही दिन से स्टार्ट होता है। डायरेक्ट यू कांट रीच एट द टॉप, किसी भी उस पर पहुंचना है तो टॉप पे डायरेक्टली आप नहीं पहुंच सकते। यू हैव टू टेक द स्टेप, देन यू विल रीच एट द टॉप, तभी तो आप टॉप पे पहुंचोगे। तो मतलब यू हैव टू डू स्टार्ट नाउ, आपको अभी स्टार्ट करना पड़ेगा, देन यू कैन रीच एट योर डेस्टिनेशन। एंड आवर डेस्टिनेशन आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर इज टू सेव अर्थ, ठीक है। हमारी मेन डेस्टिनेशन क्या है? अर्थ को बचाना, ठीक है। टू रिमूव द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। कंसीडर दैट वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम अवर फोर फादर, ये समझना कि ये हमें विरासत में मिली हुई अर्थ नहीं है। वी हैव टू गिव इट टू आवर फ्यूचर जनरेशन, हमें इसे ऐसे संभाल के रखना है कि हमारे बच्चे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे सर्वाइव कर पाए, ठीक है। सो दिस इज़ द मैसेज। तो यही इस चैप्टर का क्या है बेटा? मैसेज है। थैंक यू सो मच। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी।
और आपके क्वेश्चंस जो हैं और असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगी एंड यू विल ट्राई टू डू दोज. इफ़ एनीवन इज़ हैविंग डाउट आस्क टू मी. थैंक यू सो मच.